जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो है लेक्चर रहेगा पॉलिनोमियल्स पे रहेगा, यानी क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है जो है पॉलिनोमियल्स। और इसके बारे में बात करते हैं। ये 2025 और 26 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो 2026 में एग्जाम में आएगा। और हम बहुत बारीकी से छोटे छोटे जो है चीजों को हम ध्यान देंगे और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करके। मेरा नाम विकास प्रजापति है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो है, ताकि अगला जो है जो हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास जल्द से जल्द आ जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि चैप्टर सेकंड का लिखा है, चैप्टर सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है, यानी कि बहुपद क्या है। तो उसमें जैसे लिया गया कि आ पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू और मोर टर्म्स। मतलब कि जो है अलजेब्रिक बीजगणित एक्सप्रेशन है और इसमें मोर नहीं लिखा है विथ टू और मोर देन, यानी कि टू और मोर देन टर्म्स होंगे। टर्म्स की जैसे बात करें इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये सब जो है प्लस 3 ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि जो है टर्म्स की जो कितने टर्म रहते हैं। ठीक है, वेरिएबल जैसे दिया गया, कांस्टेंट। इसमें पॉलिनोमियल्स तभी बनेगा, पॉलिनोमियल्स हम तभी कह सकते हैं जब उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में दिया होगा, तब हम उसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। अगर हम एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, इसको केवल दे दिया जाए, एक्स वाई और जेड दे दिया जाए, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। और कांस्टेंट को अगर केवल हम दे दिया जाए, वेरिएबल को ना दें, तो वो फिर जो है पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। लेकिन इसको जो अगर पॉलिनोमियल्स को बनाने के लिए हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि इसमें दिया है वेरिएबल यानी चर। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा जो एबीसीडी होता है, एक्स वाई जेड होता है, एबीसीडी ए टू जेड एक्स वाई जेड, उसमें का जो है मेन क्या होता है, इसमें ये दिया गया है एक्स वाई जेड। मोस्टली हमें जो है एक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी वाई और जेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल ये भी है, ठीक है, तीनों वेरिएबल है। और कांस्टेंट की बात करें और वेरिएबल, एक चीज ध्यान देना, वेरिएबल जो है फाइनाइट होता है, मतलब कि जो है इसके लिमिट होती है। और कांस्टेंट क्या होता है, अचर, यानी कि जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम किन्हीं नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये सिर्फ डजंट मैटर। ठीक है, जैसे कि अचर इसमें दिए गए 1 2 3 और पाई। पाई का मान जानते हो क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, और ईटीसी का मतलब ये जो कि अनंतरक है, कुछ भी कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें कि एग्जांपल में ले लें, एग्जांपल जैसे उनके पॉलिनोमियल्स में, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, उसको समझाते हैं कैसे वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके हम कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल। जैसे हमने दे दिया x² प्लस 2x प्लस 5, ऐसे हमने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे ये जो है, ठीक, ये दोनों जो है हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल हो गया। ठीक, और इसमें जो है यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इन दोनों को, वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम मिलाएंगे तभी एक जाकर के पूर्ण जो है पॉलिनोमियल्स बने। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को बनाने के लिए हमें वेरिएबल और कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो है पॉलिनोमियल्स की बात करें, अगर पॉलिनोमियल्स अगर पूर्ण ना हो, पूर्ण का मतलब पूरा ना हो, जैसा कि यहाँ पर मान लो कि कोई भी नंबर रहेगा, जैसे नंबर है अगर यहाँ पर 2 है, अगर इस ये है तो फिर समझ लो कि जो है ये पॉलिनोमियल्स बन सकता है। जैसे √2x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, 5। अगर इसमें देखो कंडीशन क्या, अगर यहाँ पर ये √2 है तब तो ये पॉलिनोमियल्स है। बट अगर यहाँ पर हमने जो है 1/2 रख दिया, ठीक है, 1/2 रख दिया, यानी कि अगर हम रूट में अगर x को कर देंगे, वेरिएबल को अगर हम x रूट के अंदर रखेंगे, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में देते हुए चलना है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हमने बता दिया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या। अब उसके बाद करते हैं उसके टाइप्स के बारे में, क्या बात करते हैं, टाइप्स की। जैसे दिया गया है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद के बारे में बात करते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद क्या होता है।
रैखिक बहुपद की बात करें तो जिसकी पावर एक होती है, वेरिएबल की पावर अगर एक है, ठीक है, वेरिएबल की पावर अगर एक है तो क्या कहलाएगा, रैखिक, यानी कि लीनियर कहलाएगा। यानी कि हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। लेकिन लिखा नहीं जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया था, ये लिखा नहीं जाता, ठीक है। जैसे और एक ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 8 ले लें, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल्स के कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, एक है। तो हमने यहाँ पर एक चीज लिखा है कि q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी क्यों नहीं लिखा है, a लिखा है, a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है कि ax प्लस बी, ax प्लस बी दिया गया, यानी कि ये जो है कांस्टेंट है, ये जो है वेरिएबल है, और ये क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। इसके जगह भी हमारा अगर a रख दिया, यहाँ पर b रख दिया, ठीक है। जैसे इसी फॉर्मूला देखा जाए ax प्लस बी, अगर इसके जगह पर हमने 0 रख दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 0 रखा, जैसे कि यहाँ देखो हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई x प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 0 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या है, 0 प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर जो है वेरिएबल ही खत्म हो गया, प्लस उसकी जो पावर थी वो भी खत्म हो गया, और यहाँ पर केवल b बचा है। b हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और केवल कांस्टेंट से जो है पॉलिनोमियल्स नहीं बनता है, ठीक है। उसके लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल की दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट हमारा दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो दिया गया है उसको जो है क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, द्विघात यानी दो, हम जैसे कि हम बोलने में निकल रहा है द्विघात, मतलब उसमें दो पावर होनी चाहिए, यानी कि 2 पावर्स होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें, एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। यानी कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, सबसे जो बड़ी जो है पावर है यानी घात है, वो हमारा क्या है, 2 है, ठीक। इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब ये जैसे कि हमने देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दे दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, यहाँ पर जो है एक ही वेरिएबल से हमें कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, कि कितने वेरिएबल्स आए, लेकिन एक वेरिएबल होने चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और उसके साथ में कांस्टेंट एक जरूर होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, संपूर्ण, यानी कि इसे एक इंटीजर, एक जो है इंटीजर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, यानी कि द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। जैसे इसमें देखो यहाँ पर भी हम अगर a की जगह पर, इसके यहाँ पर a दिया गया, अगर इसके जगह पर, अगर हम कांस्टेंट की जगह पर अगर 0 पुट कर देंगे वैल्यू, तो वहां पर क्या होगा कि फिर वो जो है 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर हमने 0 पुट किएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2x प्लस 5, ये तो फिर बन जाएगा वही लीनियर पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। इसलिए हमें हर जगह a नॉट इक्वल टू 0, सभी जो है वेरिएबल्स या पॉलिनोमियल्स में a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपद, यानी कि त्रिघात यानी त्रि मतलब 3, जैसे कि संस्कृत में लिखा रहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 घात होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। एग्जांपल में हमने ले लिया, एग्जांपल में जैसे कि x के पावर क्यूब, x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 और प्लस 5x 3, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। इसमें जो है हमने पूरे टर्म्स ले लिए, 4 टर्म्स आए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टर्म्स आए हैं, और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, देखो जैसे कि इसमें देखो यहाँ पर 0 है पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा पावर के पावर, इस 5 की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, डजेंट मैटर, हमें देखा जाता है कि हाईएस्ट पावर क्या है। अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने पूरा समझा दिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और
चर अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं इसको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें जो हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, शून्य यानी कि। और यहाँ पर देख लीजिए क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल्स के इस चैप्टर में जो क्लास 10th का जो है पॉलिनोमियल्स है, इसमें केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया जाएगा। इसके जो है क्वेश्चंस आएंगे, बाकी हमें लीनियर से कोई लेना देना नहीं, क्यूबिक से कोई लेना देना नहीं, पहले के जो है मैथमेटिक्स में रहते थे, लेकिन अब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही केवल बात किया जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन को बताएंगे और शून्य कैसे यानी कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज जो वैल्यू निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।